आज बड़ा अवसर का दिन है, पूर्णमासी का दिन है। मैं दो शब्द के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जय गौतम बुद्ध की, जय गौतम बुद्ध की। आज हमारे महापुरुष जन्मे जो हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज के बीच जिन्होंने आज हमें इतना बड़ा कर दिया कि जो हम मंच पे खड़े होने लायक बने हैं। इसी के साथ में पहले हमारे मंच पे विराजमान हमारे अतिथि डहरा से आए हमारे कृष्णकांत पटेल साहब जी, मैं उनको अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे डहरा से आए मैयादीन पटेल, मैं उनको अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे महाराजपुर से आए हमारे माननीय दादा भागीरथ चौरसिया जी, मैं उनको अभिनंदन वंदन करता हूं। और हमारे जो साथी आए, मैं नया व्यक्ति हूं इस गांव में तो नाम सभी को नहीं पहचान पाता हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। और जनता जनार्दन का सभी का हृदय की गहराई से मैं नमन करता हूं। जय हिंद। और साथ साथ मैं सभी को गौतम बुद्ध की चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। आज जो महान भाव जी ने एक कार्यक्रम रखा है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं, सत नमन करता हूं कि बहुत महान मूर्ति है जो इतना बड़ा कार्यक्रम और इस गांव जैसी जगह में अगर किया है तो बहुत अच्छे लोग होंगे। जैसे कि आज ओबीसी एससी एसटी की समाज जो है वो कितने पीछे है। हमारे माननीय जो वक्ता जी कह रहे थे, बता रहे थे, बहुत कुछ बताया उनने। कुछ संक्षेप में मैं भी बताना चाहता हूं कि जब हमारे क्षेत्र में, हमारी समाज में और हमारे ही गांव में और हमारे ही हृदय में जब कोई चीज जगी ना हो तो भला हमको कैसे पता होगा। हमारे जो पुराने लोग थे, महापुरुष थे, वो एकदम जगाने का काम करते रहे, आगे आते रहे, लेकिन हमारे ही माँ बाप ने कुछ दिन के लिए ये छोड़ने पड़ा कार्य, इसलिए हम पीछे वंचित हो गए। और उसका कारण क्या था? आज भारत की अगर देखी जाए स्थिति को तो हमारे लोग केवल 30% आय की शोध से जी रहे हैं और जिनकी बात करते, अगर हिंदू की बात करो तो वो 70% की मलाई खा रहे हैं और वो केवल हमारी ही दम पे। आज सत्ता की भागीदारी को देखते हुए हमारी ही ताकत जो वोट की लेते हैं और जाकर सांसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, ताती जारी कुल्फी खाते हैं, ठंडी कुल्फी खाते हैं, ताती चाय पीते हैं और क्या बोलते हैं कि यहां से समीकरण करो, कॉलम है वहां पे ऐसे कार्य करो कि इनके पास स्वच्छ बुद्धि न आ पाए। मेरे साथ जब विधानसभा सत्ता होती है, लोकसभा सत्ता होती है कि समाज को कैसे गिराया जाए, मैं कहना चाहता हूं कि बाल गंगाधर तिलक जब सांसद बन के सांसदी में पहुंचे तो पहले कदम उठाया कि रामलीला चालू किया जाए, राम का प्रचार किया जाए, तब कहीं ओबीसी एससी को पता लगेगा तो उसी दो दौड़ेंगे। ये नहीं कहा किसी ने कि हमारे ओबीसी और एससी एसटी के लिए खेत के लिए बीज कैसा मिलना चाहिए और खाद कैसा मिलना चाहिए और पानी कैसा मिलना चाहिए और बिजली की सप्लाई कैसी होना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों, भगवान का प्रचार कैसा होना चाहिए, बागेश्वर पखंडी जैसे प्रचार कैसा होना चाहिए, ये भाजपा सरकार की देन है। और हमारे महापुरुष बाल गंगाधर तिलक ने जब
सांसद में बैठ करके बोला कि तेली तमोली और आई गड़दैया कोमी करछी जी जो है क्या सांसद में हल चलाएंगे, ऐसा उन्हें कहना शोभा देता है। लेकिन हमारे ही लोग बोलने वाले नहीं, चुप रहता है। और उसी का कारण है आज देश में जो आवाज उठी है ओबीसी एससी एसटी की जाति जात गणना कराई जाए और सरकार को मानना भी पड़े, लेकिन आज हमारे साथ खड़े की विडंबना खड़ी हुई सामने कि कोई सींग लिखता है तो कोई जो है तमोली लिखता है तो कोई काची लिखता है, इसलिए संख्या कम करने का पूरा षड्यंत्र चालू है। मैं कहना चाहता हूं सभी से कि जो जाति के लोग हैं वो जाति छोड़ के ओबीसी लिखना चाहिए और ओबीसी संख्या दिखाना चाहिए कि हमारी कितनी संख्या है। आज देश में 78% ओबीसी और एससी एसटी की समान जाति संख्या है, लेकिन बांट दिया जाता है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि हम समा हैं, जाति के लिए से बोलेंगे और काम के लिए ओबीसी बोलेंगे। इसी भारत के अंदर 7,000 प्रमाण पत्र ऐसे बने हुए हैं कि जो ओबीसी की अधिकार की नौकरी कर रहे हैं, और जब मंच पे बैठते हैं तो बोलते हैं हम तो शर्मा हैं, हम तो पंडितों में आते हैं ना, हमको तो तिलक लगाइए, हमारे पैर छुइए। और जब नौकरी का टाइम, अधिकार का टाइम आता है तो कहते हैं हम तो ओबीसी है ना, ओबीसी के अधिकार का हमारा पात्र है। और जब भूल किसकी है, जे हमारे एससी एसटी के लोग। एक समय की बात मैं बताना चाहता हूं कि जब सांसदी में इन लोगों को वर्चस्व था और अपना ओबीसी एससी एसटी का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था, तो राधे कृष्ण नाम के व्यक्ति ने जाकर के और अपना एक ही षड्यंत्र रचा कि रामलीला तैयार की। आज रामलीला अगर होती यहाँ पे तो सब 10 गांव के लोग भी आए होते। क्यों? कि नाटक की नौटंकी देखने के लिए हमारे मन विचलित हो रहे हैं। आज एक पाखंडी बाबा बोल रहा मैं सबका भाग देखता हूं। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर भाग देखते हो तो चले जाइए पाकिस्तान सीमा पर और बताइए भारत को कि कौन आतंकी कहां छिपे हुए हैं। जाकर के बताइए हमारे नौजवान जो शहीद हो रहे हैं वो क्यों शहीद हुए। ये हमारी हृदय की गहराई की दुख घटना है। मैं उनको नमन करता हूं, ऐसे वीर सिपाहियों को जो हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं। और जो पाखंडी बैठ करके यहाँ बोलते हैं हम तो भाग्य की आपकी पर्ची खोल के बताते हैं, आपकी हम दिशा जानते हैं। लेकिन हमारी इस ओबीसी एससी एसटी समाज की सबसे बड़ी भूल है कि हम अपना मन नौटंकी में लगा रहे हैं, अपने महापुरुषों को याद नहीं कर पा रहे हैं और महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चल पा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक कमी है और ये कमी कब तक खलती रहेगी? जब तक हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे पढ़े लिखे लोग पूछो दादा आपको क्या पता है, उन्हें नहीं पता है। हो जाती है कमी है कि केवल है
वो कारण है केवल मैं बताना खाना है मोरा बोला खाना है क्यों भाई बोले नहीं पंखा क्यों हिला दी पीछे पहुंचते हैं उठाई काट के खाएं क्यों उठाई नहीं उठाते हो चौथी दिन बोलते हैं कि अंडा देगा अच्छा है कहना चाहता हूँ उठाना चाहिए। आज देखो जिले छतरपुर 12 पर है जिसमें की बात करें नहीं कर सकते हैं। और आगे आइए सामने मैं बताना चाहता हूँ आज हमारे देश में समय जाता रहा और हमारे कई लोग राजा हुए लेकिन एक राजा का इतिहास लोगों ने नहीं उठा अपने छोटे छोटे राजा को इतिहास उठाते रहे और हमारे लोग अपने राजा को इतिहास में उठाते। हमारे माननीय अभी वक्ता जी ने कहा था महाराज शिवाजी की बात। शिवाजी महाराज का जब इतलाक किया गया था तो उस समय की स्थिति क्या थी मैं बताना चाहता हूं कि बोलते हैं राम राज और राम राज में ओबीसी के नाम से जो वो व्यक्ति बोलते हैं एससी एसटी के नाम से बोलते हैं वो शुद्ध कहलाते थे और राम राज्य में आप लोगों को बैठने का अधिकार पानी पीने का अधिकार नहीं था। दोस्तों आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का राज्य है जो खुल के बोल रहे हो और अपने अधिकार की बात मांगने का अधिकार दिया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। आपको बताइए वो राम राज अच्छा था या बाबा भीमराव अम्बेडकर का राज अच्छा है? और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जी अपनी जान निछावर करके अगर आगे नहीं बढ़े होते तो आज अपन को सही अधिकार भी नहीं मिले होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों हमारे वक्ता बहुत हैं इसी में ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि जब भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था वो अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया और हमारी छोटी छोटी कन्याओं को विवाह करने का इनकी स्मृति में लिखा था
कि 7 साल की कन्या का शादी करना होगा आपको। इनका विरोध अगर किया तो अंग्रेजों ने किया, और जब इनको पता लगा कि हमारी ये सुमति को जे क्षति पहुंचा रहे अंग्रेज, तो इनने षड्यंत्र रचा के भारत के विदेशी जे षड्यंत्र के कारण को भगाया जाए। मैं मानता हूं कि ठीक है, अंग्रेजों को भगाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को भागने के साथ इस मती को भी मिटना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा है, जब अंग्रेजों ने प्रथम आपकी यहां सर्वे की, और सर्वे में जब आया तो किसी ब्राह्मण को चरित्रवान नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया? कि रिपोर्ट में भी नहीं आया। न्याय चरित्र की शक्ति नहीं होती किसी ब्राह्मण में। और अंग्रेज ने जब न्यायालय में प्रतिबंध लगाया, कोई मजिस्ट्रेट ब्राह्मण जाति का नहीं हो सकता है, तो रातों रात इनकी जमीन खिसक गई पांव के नीचे, और ये अपने आप में एक होने लगे। उसी के बाद सन 1775 में जब एक पंडित की और केस में एक जो है फांसी की सजा देते हैं, तो उस समय ये रातों रात इनकी नींद बेहराम हो गई, और जग करके इन्हें सोचा कि भारत में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अंग्रेज नहीं रहना चाहिए। साथियों, अंग्रेजों ने मान लीजिए अपने राज्य में राज किया, लेकिन कुछ अपनी अंग्रेजों ने ध्यान भी किया। इनकी से अच्छा अंग्रेज थे अपने लिए जो आज ब्रह्मवाद चला रहे हैं। आज किसी मंदिर में चले जाइए आप, किसी टेस्ट कमेटी में चले जाइए आप, क्या ओबीसी एससी एसटी की जगह है? किसी पदाधिकारी को बनाया जाता है? और मैं जानता हूं कि अगर आपके इतने धर्मात्मा भगवान हैं, इतने देवी देवता हैं, तो जब हम पूछते हैं, मंदिर बनाते हैं, पैसे लगाते हैं, तो हमारा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान की मूर्ति नहीं, ये धंधे का काम है, और धंधा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको दूर करते हैं। और जब तक हमारे साथी इस बात को समझ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तब तक यही हालत बनी रहेगी देश में। इसलिए आइए साथ होकर के, और हम आप एक आवाज उठाते हैं, ओबीसी एसटी एसटी के लोग, और इस भारत को महान बनाने में हमारा ये योगदान पहले रहा है और आज भी रहेगा। मेरे साथियों, हाथ उठाइए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो नमोद्धाय, नमो बुद्धाय। आज मैं इस पावन धरती के साथ साथ मैं सभी को नमन करती हुए अपनी बात को बढ़ावा देता हूं। जय